जय हिंद साथियों आज हम लोग का 8वां क्लास है साथियों। और 8वां क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे साथियों, मदरबोर्ड में जो चिप रेजिस्टेंस लगा हुआ है साथियों, उसको हम लोग आज चेक करने के लिए सीखेंगे। किस तरह से चेक किया जाता है साथियों। इसमें एक डायोड लगा हुआ है, डायोड को भी चेक करने के लिए सीखेंगे साथियों। आज हम लोग का चिप रेजिस्टेंस और डायोड के बारे में ये वीडियो फुल्ली रहेगा। देखिए साथियों, हम लोग पहले सीखे थे जो फ्यूज रेजिस्टेंस रहता है साथियों, इस सब को हम लोग चेक करने सीख लिए, इस सब को चेक करने सीख लिए, आईसी को चेक करने सीख लिए, ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करने सीख लिए साथियों। आज का क्लास है साथियों हम लोग का चिप रेजिस्टेंस है, जो छोटा छोटा जो रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है साथियों, तो उस तरह से उसको हम किस तरह से चेक करें जो कि कभी हमको समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है साथियों, तो आप लोग क्या कीजिएगा साथियों, वीडियो को बहुत ध्यान से और गौर से ज़रूर देखिएगा साथियों, लास्ट तक देखिए। आप लोग आज दिन के बाद साथियों कभी एक भी वीडियो खोज के देखने का जरूरी नहीं पड़ेगा साथियों। चलिए आप लोग को हम चिप रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए सिखाते हैं साथियों। अगर वीडियो पसंद आएगा साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा साथियों कि आपको वीडियो में कैसा इंटरेस्ट आता है, या तो कोई भी त्रुटि हो तो आप ज़रूर बताइएगा साथियों। चलिए हम लोग कैमरा को जूम करके आप लोग को चिप रेजिस्टेंस को अच्छी तरीक़ा से चेक करने के लिए सिखाते हैं। चलिए साथियों, हम लोग आज क्या सीखेंगे साथियों, देखिए हम लोग चिप रेजिस्टेंस को आज चेक करने के लिए हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखिए साथियों, चिप रेजिस्टेंस को कैसे चेक किया जाता है। चिप रेजिस्टेंस जो होता है साथियों, उसको चेक करने का, जैसे हम लोग फ्यूज रेजिस्टेंस को चेक करते साथियों, देखिए दूसरा ड्राइवर में दिखा रहे हैं, जैसे हम लोग फ्यूज रेजिस्टेंस को चेक करते साथियों, उसी तरह से हम लोग चिप रेजिस्टेंस को भी चेक करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए चेक करने का तरीका क्या है साथियों, देखिए मल्टीमीटर को बजर मोड में रखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को हम डिस्प्ले में दिखाते हैं। और उसके बाद जब क्रोप को ऐसे टच कीजिएगा साथियों तो ऐसा बीप का साउंड आना चाहिए। ठीक है, चिप रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए, चिप रेजिस्टेंस को देखिए साथियों, चेक करने का क्या तरीका है कि जब भी इसको चेक करेंगे साथियों, एक क्रोप इस साइड एक क्रोप इस साइड लगाने से कोई भी वैल्यू शो करना चाहिए, या तो बीप का साउंड आना चाहिए या तो दोनों आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी रीडिंग नहीं दिखाता है साथियों, ठीक है, तो क्या उसको हम सही मानेंगे या गलत। चलिए आगे गप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं, देखिए टच करते हैं साथियों, इसमें कोई सा भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। ठीक है, इस साइड से भी पलटा के लगाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। ठीक है साथियों, तो क्या होगा, फिर दूसरा को चेक कर लेते हैं साथियों। इसमें क्या साथियों, कुछ वैल्यू आ रहा है और चला जा रहा है। फिर तीसरा को चेक करते हैं साथियों, देखिए 59 ओम का ये रेजिस्टेंस है साथियों। ठीक है, बीप का भी साउंड आ रहा है और इसको भी चेक कर लेते हैं। ये है साथियों 4746 ओम का है। ठीक है, ये चिप रेजिस्टेंस, ये दोनों जो है साथियों, ये 46 ओम का है और ये वाला जो है साथियों 45 ओम का है। ठीक है, ये दोनों तो सही कंडीशन में है। अब ये दोनों का क्या फॉल्ट है साथियों, देखिए अगर चिप रेजिस्टेंस को हम लोग चेक करते हैं, अगर मान लीजिए मल्टीमीटर में बजर मोड पे अगर कोई भी वैल्यू शो नहीं करता है साथियों, तो देखिए मल्टीमीटर में ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है साथियों, ये सेक्शन है साथियों रेजिस्टेंस को ही चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये चिप रेजिस्टेंस जो वैल्यू कुछ नहीं दिखा रहा है साथियों,
इसका मतलब है कि अभी इसको हम ख़राब नहीं मान सकते हैं। सबसे पहले ज़्यादा वैल्यू वाला साथियों बजर मोड पे चेक नहीं होता है, ठीक है। जो कम ओम का रहता है साथियों तो उसको बजर मोड पे हम लोग चेक कर सकते हैं, और ज़्यादा वैल्यू का रहता है साथियों तो उसके लिए इस सेक्शन दिया हुआ है, इस सेक्शन में हम बारी बारी से चेक करेंगे। चलिए सबसे पहले 200 ओम पे रखते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं। देखिए साथियों, थोड़ा जूम आउट थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि आप लोग को मल्टीमीटर भी दिखाई पड़े सही से। चलिए ठीक है साथियों, हम 200 ओम पे रख दिए हैं और इसको हम चेक करते हैं। देखिए क्या है साथियों, मीटर में कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। और इसको भी चेक कर लेते हैं साथियों, इसमें भी कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, ठीक है साथियों। कुछ नंबर आता है चला जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर हम अब 2000, ठीक है साथियों, 2000 ओम पे हम लोग चेक करेंगे। देखिए साथियों 2000 ओम पे क्या होता है, देखिए इसमें कुछ वैल्यू आता है फिर चला जाता है। इसको भी चेक करते हैं, इसमें भी नहीं दिखा रहा है। चलिए 20 के पे हम 20 के पे सेट कर दिए हैं, ठीक है साथियों। तो 20 के पे सेट के साथियों, मतलब के का मतलब होता है 1000, ठीक है। 20 मतलब 20,000 के पे हम लोग सेट कर दिए हैं और इसको चेक करते हैं। देखिए साथियों 3.49 किलो ओम का है, मतलब कि इसको कितना बोलेंगे साथियों, 3 किलो, ठीक है साथियों, 3 किलो 45 ओम का होगा। जैसे हम लोग किलो ओम में नापते हैं ना साथियों, तो 3 पॉइंट जो भी है 45 जो भी हो, 45 48, ठीक है साथियों। चलिए अब इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए साथियों ये लगता है थोड़ा और ज़्यादा वैल्यू का है, तो ये नहीं शो कर रहा है, तो इसमें थोड़ा और 200,000 किलो ओम पे हम लोग सेट कर लिए हैं। उसके बाद इसको हम चेक करते हैं क्या फॉल्ट है नहीं है, अभी पता चल जाएगा। तो देखिए साथियों कितना है साथियों, 7156 ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। 71,000 किलो ओम का ही रेजिस्टेंस, चिप रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है साथियों। तो हम लोग क्या सीखे साथियों कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस अगर हम बजर मोड पे चेक करते साथियों, अगर कोई भी वैल्यू शो नहीं करता है तो मल्टीमीटर जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू दिया है साथियों, ये रेजिस्टेंस को ही चेक करने के लिए दिया है। तो हम बारी बारी से एक एक करके हम लोग चेक कर लेंगे साथियों। अगर इसमें कोई भी वैल्यू शो नहीं करता है, ठीक है साथियों, कोई भी वैल्यू अगर शो नहीं करता है तो आप समझ जाइए, बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाइए कि आपका चिप रेजिस्टेंस ख़राब हो चुका है। आप उसको रिप्लेस कर लीजिए। आपका जो मदरबोर्ड है साथियों, ड्राइवर सर्किट है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसमें और एक सेक्शन है साथियों डायोड का। ये डायोड का क्या काम है साथियों, एक साइड से वोल्टेज लेता है और दूसरे साइड में छोड़ देता है, ठीक साथियों। डीसी वोल्टेज को लेता है, डीसी वोल्टेज को ही रिप्लेस कर देता है, वापस कर देता है, ठीक है साथियों। तो ये जो है साथियों उतना ही वोल्टेज को छोड़ता है जितना ड्राइवर सर्किट को वोल्टेज का ज़रूरत रहता है। तो इसको चेक करने का क्या है साथियों, एक साइड से वैल्यू आएगा, एक साइड से वैल्यू नहीं आना चाहिए। इसको बजर मोड पे रख लेते हैं, ठीक है साथियों। इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है साथियों, अब इसको चेक करने का क्या तरीका है बताएं साथियों। एक साइड से वैल्यू आना चाहिए और एक साइड से वैल्यू नहीं आना चाहिए। जब एक साइड क्रॉप लगाएंगे साथियों तो देखिए कुछ वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। और क्रॉप को अगर पलटाते हैं साथियों
तो कुछ भी वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। देखिए साथियों, क्या है, इस साइड से भी वैल्यू शो कर रहा है, और इस साइड से देखते हैं, इस साइड से भी वैल्यू क्या है साथियों, शो कर रहा है। तो दूसरे में देखिए, एक क्रॉप इस साइड, एक साइड से वैल्यू शो कर रहा है साथियों, और क्रॉप को जब पलटाते हैं साथियों तो देखिए, देखिए साथियों, एक साइड से वैल्यू कुछ भी शो नहीं कर रहा है, मतलब ई वाला जो है हम लोग का डायोड साथियों सही है, इसको हम लोग सही मानेंगे। और ई जो है साथियों बीच में क्या हो गया, इसका ओपन हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है, इसीलिए दोनों साइड से इसका वैल्यू बता रहा है। देखिए साथियों, अब बीप का भी साउंड आने लगा, बताइए, अब इसका कभी कभी बीप का भी साउंड आ रहा है, इसका मतलब क्या है साथियों, ये डायोड मेरा पूरी तरीक़ा से शॉर्ट हो चुका है, और डायोड में कभी भी बीप का साउंड नहीं आना चाहिए। चलिए क्रॉप को पलटा के फिर एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए साथियों, फिर भी बीप का साउंड आ रहा है, मतलब क्या है साथियों, मेरा डायोड पूरी तरीक़ा से डेड हो चुका है, जो कि हम दूसरे मदरबोर्ड में चेक करते हैं साथियों। तो आप मीटर को थोड़ा इधर कर लेते हैं। देखिए, एक साइड से तो वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन दूसरे साइड से वैल्यू शो नहीं करना चाहिए, एक भी पॉइंट नहीं। देखिए अब क्या है साथियों, हम लोग का ई वाला डायोड सही है, और ई मदरबोर्ड का क्या है साथियों, डायोड सही नहीं है। तो समझिए साथियों, डायोड चेक करने का क्या तरीका है, एक साइड से वैल्यू आना चाहिए और एक साइड से वैल्यू नहीं आना चाहिए। अगर दोनों साइड से वैल्यू आता है साथियों तो आपका डायोड ख़राब माना जाएगा। अगर बीप का भी साउंड आता है साथियों तो आपका डायोड बिल्कुल ख़राब माना जाएगा। देखें साथियों, आज हम लोग क्या सीखें, चिप रेजिस्टेंस को किस तरह से चेक किया जाता है, और डायोड को हम लोग किस तरह से चेक करते हैं। डायोड का क्या नियम था साथियों चेक करने का, एक तरफ से वैल्यू आना चाहिए और एक तरफ से वैल्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। चलिए फिर हम लोग का नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।